हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है महिलाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे एचसी यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया है महिलाओं को, क्या अलाउ किया, 28 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महिलाओं के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होने वाला है, स्पेसिफिकली उन महिलाओं के लिए जो किसी भी हाल में अबॉर्ट करना चाहती हो बट वो कर नहीं पाती है। तो दैट्स वाई एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पिटीशन के जजमेंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने बताया कि 28 वीक की प्रेगनेंसी को भी क्या किया जा सकता है, जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। जो फीटल है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी एबॉर्शंस कराया जा सकता है एबनॉर्मलिटीज के कंडीशंस में, ऐसे ही नहीं, एबनॉर्मलिटीज के कंडीशंस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जानने के लिए है, क्योंकि इससे पहले जो है कुछ इस तरह के हमारे पास रूल थे जिसके कारण हम इस इतने लंबे समय की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते थे। तो लेकिन अभी यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, कोर्ट ने बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट को रेज़ किए, जो कि जो है पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मैटर है, आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ मैटर है, जो आपको चॉइस देता है, राइट टू रिप्रोडक्टिव। ऐसे तो देखिए हमारे यहाँ राइट टू लाइफ है, राइट? और आपको याद होगा पुट्टा स्वामी केस 2017, जिसमें तरह-तरह के राइट टू लाइफ को हमारी जो है हमारे सामने बताया गया था कि क्या-क्या राइट टू लाइफ हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक बात हमारी छुपी रह गई थी, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन की। तो क्या एक महिला को ये अधिकार है कि वो अपने बेबी का बर्थ जो है वो आगे वो कंसीव करना चाहती है, नहीं करना चाहती, टर्मिनेट करना चाहती है? क्या ये उसको अधिकार है? क्या संविधान के द्वारा ये अधिकार उसके पर्सनल लिबर्टी के झोली में डाला जाता है या नहीं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है हमारे लिए, और यहाँ हम देख सकते हैं कि बताया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, ये बताया गया है, उन्होंने कोट किया है, टोटली कोट किया है कि ये उनकी जो है क्या होनी चाहिए, पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आर्टिकल 21 के तहत उनको संविधान देता है। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी भी मैटर में जब किसी भी महिला को ऐसी इच्छा हो तो कि वो आगे परस्यू नहीं करना चाहती है, तो क्या वो टर्मिनेशन कर सकती है? एग्ज़ैक्टली नॉट। तो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो इतने लंबे प्रेगनेंसी को, 28 वीक के प्रेगनेंसी को जो है अबॉर्ट करने की बात यहाँ पे की जाएगी, तो तब की जाएगी जब सर्कमस्टांसेस क्रिटिकल हो। अब ये क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस क्या-क्या हो सकते हैं ये हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे यहाँ कुछ नियम हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट है, जो कि आज से लगभग 50 साल पहले यानी 1971 में ही पास किया गया था, जिसके तहत जो है इल्लीगल फीटस का पता करा के, जो आपको पता होगा, सेक्स का पता करा के कि जो है जो चाइल्ड जो फीटस रेडी हो रहा है उसका सेक्स क्या है ये पता करके जो है यहाँ पे क्या किया था, एबॉर्शन कराया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे देश को देखने को मिला है, जिसका परिणाम आज आप देख सकते हो कि हम हर स्टेट में ये देख पाते हैं, कुछ एक राज्यों को छोड़ के, कि जो पुरुष है और जो महिला है, इन दोनों की जो संख्या है ये समानुपात नहीं दिखाई देती, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। और जेंडर के मैटर में हम कितनी इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है हम लोग करते हैं ग्राउंड लेवल पे, और बहुत सारे अवेयरनेस के कैंपेन चलाए गए, लेकिन लीगली तौर पे कानून बना करके इसको बैन किया गया था 1971 में। राइट नाउ उसमें यहाँ पे अमेंडमेंट भी किया गया 2003 में। जब कानून आया था तो जो है 20 सप्ताह का प्रावधान था कि 20 सप्ताह के जो है 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी अगर है तो उसे आप जो है किसी भी हाल में आप उसे जो है टर्मिनेट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में इसमें प्रावधान किया गया, चेंजेस किए गए और 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया। तो फिलहाल में लीगल कितना है, 24 सप्ताह है, लेकिन अभी जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में, 28 सप्ताह के बारे में। यानी हाई कोर्ट ने 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी को जो है अबॉर्ट करने की बात कर दी है, जबकि कानूनन वर्तमान कानून के हिसाब से ये 24 सप्ताह है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि ये लैंडमार्क है। तो अब कौन से सर्कमस्टांस हो सकते हैं? देखिए बहुत सारे सर्कमस्टांस होते हैं। लेट्स सपोज जैसे महिला जो है वो मेंटली ठीक नहीं है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, तो यहाँ संभावना बन जाती है कि जो फीटस रेडी हो रहा वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी ना हो पाए, या फिर मेडिकल पर्सनल्स के द्वारा ये एडवाइस दिया जा रहा हो कि ये जो फीटस रेडी हो रहा है ये एबनॉर्मल फीटस होगा, या एबनॉर्मल इस कंडीशंस के साथ ये जो है आगे इसकी लाइफ होगी।
और उनके द्वारा अगर ये बताया जाता है कि इसे कंसीव नहीं करना चाहिए, आगे इसे नहीं परस्यू करना चाहिए, तो उस केस में भी लीगल जो है बाउंडेशन के कारण इसे नहीं जो है अबॉर्ट किया जाता था, जिसे टर्मिनेट नहीं किया जाता था और आगे चल के एक जो है फैमिली को भी बर्डन होता था, उस बच्चे की जो लाइफ होती थी वो भी आगे चल के खराब ही होती थी और सेवरल तरह के जो है वो मदर को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। तो ये एक लीगल बाउंडेशन था जिसे इस जजमेंट के द्वारा, इस वर्डिक्ट के द्वारा तोड़ दिया गया। सेकेंडली क्या होता है, जो रेप वगैरह के मैटर्स होते हैं, इन जनरल ये देखा जाता है कि फीमेल, ऐसे कई सारे केस हमारे इंडिया में हैं, जिसमें जो है माइनर को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जो माइनर चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड जो माइनर है, रेप के कारण उन्हें भी जो है ये इस प्रेगनेंसी के जोखिम को उठाना पड़ा है और कोर्ट इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। और अभी भी देखा जाता है कि जो बहुत सारी मैरिड कपल्स होते हैं या जो है रेप विक्टिम्स हैं, वो भी लीगल बाउंडेशन के कारण यहाँ पे जो है टर्मिनेशन नहीं कर पाते। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के कंडीशंस में आराम से 28 वीक का जो प्रेगनेंसी है उसे भी क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने है आज के टाइम में, ये जजमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइट नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पूरे कंडीशंस दिए गए हैं कि किस कंडीशंस में कौन टर्मिनेट कर सकता है, क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या किस तरह के प्रावधान होंगे, किस तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा, डॉक्टर का ओपिनियन क्या है, ये सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन की गई है। ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि पहले 20 हफ्ता 1971 का जो हमारा एक्ट है, वो 20 सप्ताह की बात करता है और उसे अमेंड करके 24 सप्ताह किया गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग 28 सप्ताह के बारे में पढ़े, जो कि एक हम कह सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो रेप जैसी जो शर्मनाक घटनाएँ होती हैं और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी का इश्यू होता है, तो एक बड़ा इश्यू हमारे लिए बन जाता है। तो इस जजमेंट से वो बिल्कुल ही काउंटर हो जाएगा, राइट? तो इस तरह के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए करना क्या है आपको, एक छोटा-सा काम करना है, दैट इज़ व्हाट, सब्सक्राइब करना है चैनल को और गाइज़ व्हाट इज़ दिस? Do like, share and comment. Thank you. Thanks for watching.